अच्छा सर, कभी सुनने में आता है कि आरजेडी से टिकट मिल रहा है, कभी बीजेपी से मिल रहा है, कभी भी सुनने को आता है कि आम जनता पार्टी से मिल रहा है। किससे मिलेगा सर टिकट? जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और सक्षम हैं तो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? क्यों नहीं समाज का सेवा करेंगे भाई? तो यही होना चाहिए। अब 1.5 दिन 2 दिन है समय भाई, 1.5 2 दिन में दे देना चाहिए। अब ज्यादा समय बचलना है। अब क्षेत्र में जाएंगे कैसे आदमी? चुनाव प्रचार किस करेंगे? प्रचार भी करना है, प्रचार भी करना है, समय भी नहीं है, पोस्टर बनना है, बैनर बनना है, उसको मिलता हो तो पार्टी की तरफ से मिलता है। पवन जी को नहीं जानते हैं, आप पर्सनल नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, लेकिन वो अच्छे कलाकार हैं। वाह क्या बात है। अरे भाई आप उम्रदार हो गए हैं, उम्र भी बहुत बीत रहा होगा, बहुत उम्र हो गया है, सोच समझ के बैठ दीजिए। बंगाल से छोड़ के कहीं से अभी आप दे दीजिए। हम मैदान से पीछे भागने वाला आदमी नहीं है। हम निर्दलीय काहे लड़ेंगे? काहे निर्दलीय लड़ेंगे? हम जिस दिन में इतना समय दिए, इतना स्टार प्रचारक में समय दिए, इतना न जाने आज से समय दे रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी अगर जो उनको टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय ही लड़ेंगे ना, या दूसरा पार्टी से लड़ेंगे? ये भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम आपके पार्टी से नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो 1.5 2 दिन में सीधे कह रहे हैं जल्दी से फैसला करिए, जल्दी सर अभी हम पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ संतोष सर मौजूद हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आइए सर से मिलते हैं। और पवन सिंह जी का काफी ज्यादा वायरल न्यूज चल रहा है कि कभी सुनने को मिलता है कि छपरा से लड़ेंगे, कभी दिल्ली से लड़ेंगे, कभी आसनसोल से लड़ेंगे। इसी बात को लेकर संतोष सर से मिलते हैं। सर स्वागत है जी। नमस्ते, प्रणाम। सभी लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, फूले फलें, और आपको भी धन्यवाद। कैसे हैं सर, खुश हैं आप? खुश हैं, लेकिन वही है कि उनको आसनसोल छोड़ करके कहीं से भी उनको देना चाहिए था, और काफी लेट हो गया है। अब इतना लेट में आप चुनाव प्रचार भी तो होगा, समय भी तो कम है। अच्छा सर, क्या लगता है कि बीजेपी उनके साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है? थोड़ा खुल कर बताइए। क्या हम लोग देखिए, हम लोग तो सिंगर को गवाते हैं, आज भी सिंगर को गवाए हैं। झारखंड कहाँ का? झारखंड का सिंगर था, झारखंड का था, कल भी गवाएंगे, रोज बेचता है। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि सिंगर जैसा साफ दिल इंसान, मतलब जो इंसान भड़बड़ा करके स्टेज से बोल देते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं, पेट में निकाल देते हैं, वही इंसान है। एक व्यक्ति होते हैं ससुरमुंह, एक व्यक्ति होते हैं खुल के जो पेट में आया भाई निकाल दिए। तो उनके जैसा इंसान आदमी कोई नहीं है जो कि पेट में नहीं निकाल दिया, तो शुद्ध वही आदमी है। अच्छा, पवन सिंह जी इतना दिल के साफ रहते हुए भी उनको क्यों बीजेपी वाले ने ऐसा ऐसा झांसा दे रहा है? केवल थोड़ा सर से जानेंगे सर। देखिए, बीजेपी में रहे हैं, वो अपना घर में ही रहे हैं, और झांसा वाली बात नहीं है। कोई भी माता पिता अपना औलाद को झांसा नहीं देता है, लेकिन वो माता पिता, वो पार्टी जो प्रधान है, जो शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं, वो सोच समझ के भी कुछ तय करते हैं, ये भी बात है। अब रही बात वहां का, बंगाल का आसनसोल, तो आसनसोल ऐसा नहीं है कि पवन जी हार जाते हैं, अच्छा फाइट होता, लेकिन अब वो थोड़ा सा तनी मनी के लिए लगा कि हो सकता है, तो स्वेच्छा से कर दिए कि भाई। दूसरी बात हमको सबसे बुरा क्या लगा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो मीडिया को बाइट देले चल रहे हैं, हाँ दिए भी थे, और अभी भी कल भी से हम तो काम भाई करते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं स्टूडियो में, शूटिंग में, लेकिन मालूम तो पड़ ही जाता है ना। वो कह रहे थे कि हम पवन जी को व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, लेकिन वो अच्छा कलाकार हैं। अरे भाई गजब की बात आप करते हैं। पवन सिंह के एक तरफ से कह रहे हैं पवन जी सिंह अच्छे व्यक्ति हैं, एक तरफ से कह रहे हैं अच्छे कलाकार हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि हम पर्सनल नहीं जानते हैं उनको। पूरा बिहार जानता है, आप नहीं जानते हैं, अभी तो बिहार से हैं, तो आपको मालूम नहीं है। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि ये दोहरी तुम्मा फेड़ी का बाइट मत दीजिए। बाइट देना है तो सही बाइट दीजिए, तुम्मा फेड़ी करके कोई मीडिया वाला को बाइट मत दीजिए कि हम पवन जी को नहीं जानते हैं। कौन नहीं जानता पवन जी को? तो ये बात बोलना उनका बहुत गलत है, बहुत गलत है कि हम पवन जी को नहीं जानते हैं, आप पर्सनल नहीं जानते हैं, व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, लेकिन वो अच्छे कलाकार हैं। वाह क्या बात है। अरे भाई आप उम्रदार हो गए हैं, उम्र भी बहुत बीत रहा होगा, बहुत उम्र हो गया है, सोच समझ के बैठ दीजिए। अब बात है, देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी लोग बहुत पहले के अभिनेता हैं। अमिताभ बच्चन जी को भी टिकट दे देगा ना बंगाल में, तो वहां भी मुश्किल उनको हो जाएगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन का भी मुश्किल हो सकता है बंगाल से लड़ेंगे?
होगा नहीं, चूंकि टीएमसी का गढ़ है ना, ममता बनर्जी का वहां गढ़ है, वहां बीजेपी का जनाधार वैसा नहीं है। बीजेपी तो बहुत जगह जनाधार में फैल चुकी है, लेकिन वहां का फैक्टर अभी थोड़ा सा बंगाल में, आसनसोल में टीएमसी का है, ममता बनर्जी का पकड़ ज्यादा है वहां। तो वहां आप दीजिएगा अमिताभ बच्चन के, तो वहां गड़बड़ पोजीशन है, तब पवन जी को क्यों बलि का बकरा बनाता है आदमी? ये नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, पवन सिंह के साथ क्या दुश्मनी हो सकता है सर के बीजेपी वाले ऐसा ऐसा खेल खेल रहे हैं पवन सिंह जी के साथ, जो कि इतना मासूम जाने जाते हैं? देखिए, पार्टी जो होता है ना, माता पिता कभी अपने बेटे को अति नहीं कर सकता है, समझे। एक माता पिता ही होता है जो कि अपने संतान को नहीं, गलत निगाह नहीं देख सकता है। माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, कि ताकि मेरा पूर्वज जब वृद्धा होंगे तो देखें, लहलहाता हुआ बगिया को देखें, जो कि जब मेरा अंतिम सांस भी जाए तो खुशी से जाए कि चलो मेरा बेटा उटा बहुत संस्कारी, बहुत तरक्की कर गया। कोई भी माता पिता यही चाहेगा, इसीलिए तो माँ का आशीर्वाद लेते रहते पवन जी। आप पार्टी भी माता पिता होता है, वो नहीं। देखिए, पार्टी में दो तीन आदमी जो है ना, जो अच्छा सर, माता पिता का जो बात की है, मान लीजिए कि बीजेपी उनका बीजेपी को सम्मान करते हैं, हमेशा स्टार प्रचारक रहे हैं, बीजेपी के लिए बहुत सारा काम किया है, लेकिन तब पर भी क्यों किया ऐसा ऐसा काम कर रहा है? देखिए, बीजेपी उस सब कुछ नहीं कर रहा है, बताया ना कि दो तीन जो सांसद बने हैं भाई, तो बने हैं तो ये कोठा ये सब घूम रहा है, नहीं समझे, कोठा अटारी घूम रहा है। तो छोटको भाई कहा कि हम भी भाई टिकट लेंगे, हमको भी मिलना चाहिए, हम भी थोड़ा कोठा अटारी देखेंगे, घूमेंगे, काम करेंगे क्षेत्र में, तो उनको भी मिल जाना चाहिए। तो तीनों सब कहता है कि पवन जी हमारा छोटा भाई है, पवन सिंह मेरा छोटा भाई है। तो छोटा भाई खाली कहे कि छोटा भाई है, कोई कह देगा कि हमारा छोटा भाई है, तो खाली कहने का है कि छोटा भाई है, तो भाई उनको टानिए, निकालिए, आगे बढ़ाइए, ये ना होना चाहिए। तो सर थोड़ा नाम धो के बताइए, कौन छोटा भाई है, कौन सा किनको आप बात करना चाहते हैं, थोड़ा खुल कर बताइएगा, तब ना लोग जानेंगे। मान लीजिए कि हम जानते हैं, आप जानते हैं, तो हम हमारे और आपको जाने से थोड़े हो सकता है। केहू से हमरा कोनो दिक्कत, हम केहू के का जरूरी बा। देखिए रहुआ सुनी, हम इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके जानते हैं इस इंडस्ट्री को। पहले 12 साल हो गया हमारा स्टूडियो दोनों चलाते हुए, पहले हमारे इंडस्ट्री में ये सब बात नहीं होता था, राजनीति का। हाँ, इतना राजनीति मतलब कि उसको ऐसे वहां जाके ऐसे टूनिंग कर दो, उसको टूनिंग कर दो, उसको टर्निंग कर दो, खेल को बिगाड़ दो, ये सब नहीं होता था। अब इधर से हम देख रहे हैं 1.5 साल 2 साल से, तो हम तो यही कहेंगे कि सबका देखिए अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और सक्षम हैं, तो क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, क्यों नहीं समाज का सेवा करेंगे भाई? तो यही होना चाहिए। अब 1.5 दिन 2 दिन है समय भाई, 1.5-2 दिन में दे देना चाहिए। अब ज्यादा समय बचलना है, अब क्षेत्र में जाएंगे कैसे आदमी, चुनाव प्रचार किसका है, कैसे करेंगे? प्रचार भी करना है, प्रचार भी करना है, समय भी नहीं है, पोस्टर बनना है, बैनर बनना है, उसको मिलता हो तो पार्टी की तरफ से मिलता है बैनर पोस्टर, तो समय घूमेगा ना भाई क्षेत्र में। अच्छा सर, कभी सुनने में आता है कि आरजेडी से टिकट मिल रहा है, कभी बीजेपी से मिल रहा है, कभी सुनने को आता है कि आम जनता पार्टी से मिल रहा है, किससे मिलेगा सर टिकट? अरे भाई, हम शुरू से कह रहे हैं कि वो पवन जी ऐसे आदमी है, अपना घर छोड़ के कहीं इन्हें जाने वाले नहीं है, समझे। देखिए, शुरू से हम कह रहे हैं कि अपना घर होता है, जिस घर में वो शुरू से रहे हैं, इतना स्टार प्रचारक शुरू से रहे हैं बीजेपी में, तो नहीं, आप तो ऐसा क्यों क्यों हो रहा है कि उस घर में और जो भाई है, भाई को भी तो समझना चाहिए। पार्टी वाला कोई अथी नहीं है, वो तो पार्टी वाला को कोई भी क्षेत्र में दे देंगे, पवन जी एडजस्ट कर देंगे, वहां दे देंगे, इतना एरिया है भाई, एक सीट नहीं पवन जी को कहीं पर सेट कर सकते हैं, तो सिंपल मैटर है। तो वही ना कह रहे हैं, 1.5-2 दिन है भाई, जल्दी से कर धर करके अपना करिए सेट। हाँ। अच्छा, क्या लगता है सर, जो कि इंडस्ट्री के लोग, जो कि दिग्गज हैं, स्टार के नाम से भी जाने हैं, जो कि अभी वर्तमान में सांसद रहे हैं, वो लोग सांसद हैं, क्या लगता है यही सब गेम करते हैं क्या? ये भाई देखिए, हम तो स्टूडियो का काम करते हैं, सब सिंगर को आगे बढ़ाते हैं, शूटिंग करते हैं, रिलीज करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, हमको बहुत व्यस्तता है, लेकिन हम ऑन कैमरा देखिए ये सब नहीं, हम तो सब तो देखिए। लगता क्या है सर आपकी नजर में, क्या लग रहा है? मोटा मोटी हम देखिए, हम जो बता ही दिए आपको कि भाई कहते हैं, खाली कहने से नहीं ना भाई हो जाएगा भाई कि पवन जी हमारे छोटे भाई है, कहते हैं तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। और आप लोग पहले मतलब कि तीनों हैं वहां पर बैठे हुए हैं, तो आप जहां बैठे हुए हैं, जहां वहां वो भी बैठना चाहते हैं संसद में, तो उनको भी तो चाहिए कि भाई कहते हैं तो भाई के नाता उनको भी टानना चाहिए, ना लेना चाहिए कि हाँ कहाँ से बता अथी करना है। अच्छा सर, और भी बात सुनने में आता है कि जो कि अब छपरा से लड़ने वाले हैं, क्या यह सत्य है और सही है, छपरा से लड़ेंगे? देखिए,
वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बंगाल छोड़ करके। आज हम सच्चाई आपको बता देते हैं, बंगाल छोड़ करके कहीं से भी दे दे बीजेपी, वो लड़ेंगे, मना नहीं करेंगे। आप तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है ना, आप खुल के क्या बोलेगा, इतना इतना ज्यादा खुल के क्या बोलेगा। बंगाल से छोड़ के कहीं से अभी आप दे दीजिए, हम मैदान से पीछे भागने वाला आदमी नहीं है। हम निर्दलीय काहे लड़ेंगे, काहे निर्दलीय लड़ेंगे। हम जिस दिन में इतना समय दिए, इतना स्टार प्रचारक में समय दिए, इतना न जाने आज से समय दे रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी अगर जो उनको टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय ही लड़ेंगे ना, या दूसरा पार्टी से लड़ेंगे। ये भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम तो कह रहे हैं कि हम आपके पार्टी से नहीं छोड़ के जाने वाले हैं। तो 1.5-2 दिन में सिर्फ कह रहे हैं जल्दी से फैसला करिए, जल्दी अति करिए। और माँ उनको पवन जी को मानते हैं, पवन जी अपनी माँ मानते हैं, वचन दिया हुआ है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तो उनकी माँ का भी इच्छा है चुनाव लड़ने के लिए, बोली है, पवन जी का भी इच्छा है, और उतना दिन समय भी अगला दिया, तो आप देना चाहिए ना। अच्छा, समय देने के बावजूद इतना स्टार प्रचारक हैं और जो कि उनको ही ट्रोल किया जाता है, उनको ही लास्ट में दिया जाता है टिकट, सर इस बात को लेकर क्या कहिए। किनको? पवन सिंह जी को। हाँ तो मिलेगा, 1.5 दिन 2 दिन रुक जाइए, मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर सोचा जाएगा क्या करना है। 1.5 दिन में फाइनल हो जाएगा। हाँ हो जाना चाहिए, समय नहीं है ना, अब कहाँ समय है, अब समय है नहीं, जो भी होने का हो जाएगा। मिलेगा निश्चित है, यानी बीजेपी से ही पवन सिंह जी लड़ेंगे। ये भाई हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि मिलेगा। ऐसे ही बहुत ज्योति जी में कुल कहता था ना कि नहीं होगा, मिलन नहीं होगा, हम शुरू से कहते आ रहे थे कि होगा होगा, ज्योति वही हुआ। हम शुरू से कह रहे थे कि ज्योति जी खाली ये काम करे, उनका लड़का का दिल पसीज जाएगा। बार बार कॉल करे ज्योति जी को, तो कहा कि कॉल भी नहीं उठाता है भाई, इतना बार तो हम कहे करते जाए, बच्ची करते जाए, फोन करते जाए, एक न एक दिन जरूर लड़का घामेगा। वही हुआ। तो हम अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, 1.5 दिन 2 दिन, बस 2.5 दिन मान लीजिए, 3 दिन मान लीजिए, समय है ना भाई। बहुत जल्दी खुलासा होगा। अभी आरा का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, आरसीपी सिंह के लेके, आरके सिंह के लेके, सॉरी आरसीपी सिंह, आरके सिंह के लेके। तो जब उनका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ तभी हम लोग कैसे समझ जाए। लेकिन वहां से आरके सिंह जी ही रहेंगे, कहा कि हम भी वहां का ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, तो बहुत लोग का मांग है, और वहां पर भी आरके सिंह जी कल परसों गए थे। वो रहेंगे जरूर, लेकिन राजनीति है, एन मौका पर कब किसको मिल जाएगा अनाउंसमेंट, ये कहना मुश्किल है। वो बोलते हैं कि हम वहां से काम किए हैं तो हम वहां से क्यों हटेंगे। अरे भाई, तो दोनों भैया, तीनों भैया का मालिक हेड कौन है? माता पिता ना, शीर्ष नेतृत्व। हम जो बार बार कह रहे हैं शीर्ष नेतृत्व तय करेगा बीजेपी का। जितना भी सांसद है सब उनका बीजेपी का बेटा है, भाई है। जो माता पिता का, आला कमान का पिता का आदेश हो जाएगा वही सब कोई करेगा। तो ये तो भैया कहवे करेगा कि हम भी लड़ेंगे, वो कहेगा हम लड़ेंगे, सबका वहां पर शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, जो फैसला करेगा सबको मान्य होगा। लेकिन हम वही कह रहे हैं जल्दी करिए, 1.5-2 दिन में है समय, जल्दी करिए, सब लोग जाएगा अपना चुनाव प्रचार में जाएगा। चलिए, बहुत ही पवन सिंह जी का बहुत ही जल्द खुलासा होने वाला है कि कहां से लड़ेंगे और किस पार्टी से लड़ेंगे, किस क्षेत्र से लड़ेंगे। इसी बात को लेकर हम संतोष सर से बात किए। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज लाइव से जय।